लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन कि किस तरह से बच्चे पगला गए हैं। एंड माय नेम इज हर्ष आनंद। तो मैं भी आज हम तुम लोगों को बस इतना ही बताना चाहते हैं कि हम 2 दिनों से सब क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ज्यादातर मेरा जीएटी में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है स्टैटिक जीके में, और उसके बाद दिक्कत हो रहा है परसेंटेज में, जो कि भैया हमको बिल्कुल समझ नहीं आता, और एज प्रॉब्लम तो वो दिक्कत है ही। तो कहने का मतलब है कि ये इतना फुद्दू एग्जामिनेशन है और हम ये ब्लॉग बना रहे हैं अपना कि किस तरह से हम सुबह से एग्जामिनेशन का पेपर तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग हमें अभी चीज दिखाते हैं। ये है मेरा अभी का 3rd पेपर जिसको भी हम सॉल्व किए। इसमें मेरा मार्क्स देखो कितना अच्छा आया है। तो गाइस इसी तरह से अगर मेरा एग्जामिनेशन में भी मार्क्स आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले का जो 2 पेपर हम सॉल्व किए उसमें मार्क्स एकदम बेकार आया। जैसे कि ये फर्स्ट पेपर में मेरा 300 में 253 आया और सेकंड पेपर में 250 में 186 आया। तो मतलब ये ओवरऑल मार्क्स चल रहा है और ये हम रिपीटेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब है ना, इससे पहले हम बना चुके हैं ये सब, लेकिन फिर हम रिपीट कर रहे हैं और हम उसको करने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक ना। अपनी पौड़े इपड़ी पौड़ी कल्याले। So the thing is that I want to do so the thing is that guys अभी हम गिर गए दोस्तों 220 IQ। guys अभी वो तुरंत नहा के आए हैं ना, तो पसीना ज़्यादा आ गया क्योंकि अभी हम थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक वाला काम कर रहे हैं। तो गैस अभी हम फिर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू करते हैं। 4th पेपर है आज का, जीएटी का ही कर रहे हैं। मेन दिक्कत मेरे को स्टैटिक जीके में फट जा रहा है। मेरा नितंब 4000 फट जा रहा है। मेरा नितंब फट गया है। मेरा नितंब दिखाते हैं तुम लोग एक बार। गैस ये है मेरा नितंब। और सच बताएं तो भाई साहब इस वीडियो कोई पॉइंट नहीं है, बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं। द थिंग इज दैट कि जितना भी तुम लोग अभी देख लेना कि अगर तुम CUT अपडेट लिख के लिखोगे एकदम गोरा दिख रहे हैं, मजाक नहीं, सच में गोरा दिख रहे हैं। अभी एकदम धूप के पास आते हैं, अब देखो गाइस गोल्डन दिखने लगे, ये एकदम सुंदर दिखते हैं हम। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है ये सबसे फुद्दू एग्जामिनेशन है। एंड द थिंग इज गाइड इसके बारे में सब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और खासकर चैट जीपीटी जब भी हम पूछें इस एग्जाम के बारे में, जैसे कि हम पूछ रहे थे उस दिन कि इंग्लिश में कितना मार्क्स है, ये बोलता है 250। बोल तो ठीक रहा है, लेकिन हम बोले कि इसमें अटेम्प्ट कितना कर रहा है, बोलता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अरे भाई साहब तुम उसका गलत देता, ये हम सही मजाक नहीं कर रहा। मेरा चैट जीपीटी हमको गलत आंसर देता है। एग्जाम को लिखने के बाद ये भी क्लियर नहीं है भैया कि भाई तुमको जॉब मिलेगा। भाई बस ये कॉलेज दे रहा, कॉलेज देने के लिए सोचो भाई, इतना तड़पन है। खैर मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मेन थिंग वाज दैट कि हमको अपना चैनल को ग्रो करना है, क्योंकि मेरा चैनल का जो हाइट है ना बहुत छोटा है, जस्ट लाइक मी। एंड टुडे वी विल नॉट टॉक अबाउट द डोमेन सब्जेक्ट दैट यू ऑल नो व्हाट इज द डोमेन सब्जेक्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, क्योंकि भाई साहब वो तुम्हारे क्लास 12th पे डिपेंड नहीं करता, तो तुमको लेना हूँ मैंने वैसे से। लेकिन बात हम लोग करेंगे मेन बात हम लोग करेंगे इंग्लिश एंड जीएटी का। थिंग वाज दैट कि सबसे पहले हम लोगों को दिक्कत है स्टैटिक जीके में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर उसी से आता है। और ऐसा नहीं है कि मेन तुम अगर क्वांट में फोकस करोगे तुम्हारा रीजनिंग बेकार है उसको भी संभाल लोगे, नहीं भाई साहब दोनों को करना पड़ता है। रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट मेन उसी तरह से है जितना ये है क्वांट। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या है ना कि तुम लोग को ज़्यादातर याद करने वाला चीज़ है उसको, और वो थोड़ा टफ भी है। ये सब ईजी है, इसलिए ईजी टॉपिक को पहले किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब मान के चलो कि ड्रेस कोड के बारे में बहुत लोग बात करता है कि किस तरह से ड्रेस कोड रखा जाए एग्जामिनेशन का, क्या पहन के जाया जाए। तो भाई साहब ड्रेस कोड में अब जैसे कि अभी मेरा जो ड्रेस कोड है ये हम गाइज घर का ड्रेस कोड है, ये हम थोड़ी ना बाहर पहन के जाएंगे। तो उसी तरह से जो ड्रेस कोड रहता है एग्जाम जाने के लिए, वो तुम्हारा नॉर्मल कपड़ा पहन के जाओ, एक ट्राउज़र ही पहन के जा सकते हो, चड्डी मत जाना बस। तो क्योंकि भगा देगा ना चड्डी में जाएगा, तो अच्छा नहीं बात नहीं है सब चीज़। और दूसरा कि कोई हथियार लेके नहीं जाना है, जैसे कि अगर आप तलवार लेके जाने खोजो तलवार लेके नहीं जाना चाहिए, और न गन लेके जाना है एग्जामिनेशन में। तो ये सब मेन थिंग है गाइस। देख ना गाइस मेरे वीडियोस आपको आने की कोशिश करता है। एंड आफ्टर दैट गाइस आप लोगों को लैपटॉप भी लेके नहीं जाना है एग्जामिनेशन में, ये सब लिखा हुआ है पता नहीं क्यों। अरे भाई हम लोग थोड़ी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़। अब मान चलो कोई गाधा ही होगा जो ऐसा लेने की कोशिश कर रहा होगा।
एंड गाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि इस तरफ से थोड़ा सा सन आ रहा है, तो देखो जैसे कि इसको थोड़ा बॉयकॉट करना है, क्या है कि ये बॉलीवुड नहीं है, तो ये एंगल में वीडियो को बनाने में मज़ा आ रहा था, तो इसलिए बस ये दिखाने के लिए ये देखो मेरे पीछे से चक्र निकल रहा। ओ माय गॉड, क्या हम अपना रिलीजन स्टार्ट करें? गाइज हम अपने रिलीजन का नाम रखेंगे हर्षानंद द ग्रेट रिलीजन, और उस रिलीजन के भगवान हम रहेंगे, और हमारे रिलीजन में सब रिलीजन को इक्वालिटी बराबर माना जाएगा। ये आपके रिलीजन की तरह बेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका रिलीजन बेस्ट है, ये हमारा रिलीजन होगा, इसमें बड़े बाल रखने में अलाउड होगा, और किसी को हम लोग परेशान नहीं करेंगे, ना हम किसी के साथ दंगा करेंगे, ना किसी को पत्थर फेंक के मारेंगे गाइज, ना भेदभाव, ना छुआछूत, कुछ नहीं गाइज। तो क्या आप इस रिलीजन में आना चाहेंगे? Would you like to come guys? And the thing was that कि यहाँ पे खुल के बात होगी सब चीज़ों की, सब टैबू टॉपिक्स की बात होगी, यहाँ पे कोई किसी को छेड़ेगा नहीं, बस चिढ़ाएगा। जैसे कि अगर मान के चलो कि हम लोग को किसी लड़की को छेड़ना है तो वो तो मोरली भी रॉन्ग है और ऐसे टेक्निकली भी वो रॉन्ग ही है, लेकिन अगर आप किसी लड़की को मोटी बोल के भाग जाए तो दैट विल बी वेरी गुड। इसे वो क्या कह सकते हैं आप, एक तो पहला बात उसे छेड़े नहीं, आपने उसके एक पीसीओडी पे जोक मारा। गाइस ये बोलने के बाद मेरा आंसू आ गया। हाँ, और इंग्लिश के बारे में बात करने वाले थे कि एक सेकंड, हाँ इंग्लिश के बारे में बात करने वाले, तुम लोग आंख में दिक्कत ना हो जाए क्योंकि बल्ब से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, पता नहीं बल्ब में फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्स वाला, तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है ना कि भाई इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि टोटल तुम्हारा मान चलो कि एक पक्का एक क्वेश्चन तो रीडिंग का अंदर 5 मतलब टोटल क्वेश्चन रहता है, मतलब कभी 6 क्वेश्चन भी रहता है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, कभी 5 रहता है टोटल। इसके हिसाब से अगर हम लोग 5 का ही लेके चलेंगे तो तुम्हारा 3 पैसे जाता है, और 3 × 5 15 15 क्वेश्चन रहता है, और 15 × 5 करेंगे तो तुम्हारा 75 क्वेश्चन ऐसे हो जा रहा है। लेकिन अगर 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे तो तुम्हारा लगभग कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक ना, और मतलब 75 प्लस का 30 कर देना, तो इतना नंबर में का प्लस हो जाए, क्योंकि 6 3 जा 18 5 जा कितना होता है, 18 5 95 95 18 5 जा 90 मार्क्स का तुम्हारा इतना क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो ये वाला बात बता रहे हैं हम तुम लोगों को, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़रूरी है, और वोकैबुलरी तो भाई मेरा भी नहीं हो पाता, तो हम तुम लोगों का क्या ही बताएंगे। चोको लेना गाइस, अभी हम आपको अपना निपल दिखाते हैं। छी, शर्म नहीं आता ये सब देखने में। ठीक, तब गाइज दिस वॉज द वीडियो। आपका टाइम वेस्ट हो चुका है हमें पता है, लेकिन क्या करें गाइज, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू फन। बस एक बार आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस आपको निकालना पड़ेगा, तो आप कुछ अलग अलग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने हाथों में वो डंबल लेके ऊपर से नीचे करिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका मसल रिकवर होगा, तो इससे बॉडी में डोपामिन भी जाता है। एंड द थिंग इज गाइड कि लेस डोपामिन का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, हम लोगों को PHONE नहीं देखना है, मतलब फ़ोन नहीं देखना है, ठीक ना गाइस। तो ये सब थिंग आप लोग अवॉइड करें। एंड द थिंग इज गाइस कि हम हैंडसम दिखते हैं, ये मैं सर्टिफाइड कर लिया हूँ, बिकॉज आई लाइक टू बी दिस टाइप ऑफ गाय हु इज हैंडसम, एंड आई नो आई एम हैंडसम। ओ बड़ी अरे ये देखने से कितना गंदा नहीं दिख रहा है। छी, इसको यहाँ रखो, यहाँ रखो। हाँ अब थोड़ा लग रहा है सही। बाइसेप्स देख रहे हो,